गांधीनगर में उस पंडाल के भीतर मेरी मौजूदगी है जहां से अब से कुछ ही देर के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। यहां की तस्वीरें मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं। शपथ विधि समारोह ये मुख्य मंच है जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। आपको बता दें यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। ये शपथ विधि समारोह ये मुख्य मंच है और इसके दोनों ही तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दोनों ही तरफ आपको बता दें जय जय गर्वी गुजरात लिखा हुआ अलग से मंच बनाया गया है। दो अलग अलग मंच जिसमें देश भर से अलग अलग हिस्सों से जितने भी लोग पहुंचेंगे यकीनन वहां पर उनको जगह दी जाए, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हों या तमाम विधायक हों। दूसरी तरफ उनके लिए ये भव्य समारोह और यहाँ पर आपको बता दें सैकड़ों बड़े मेहमानों की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। भव्य पंडाल बनाया गया है, हजारों की तादाद में आम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होगी और इसके जरिए दिसंबर में ये जो नतीजे आए हैं इसके जरिए गुजरात से 2024 को साधने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और यही कारण है कि पूरी ताकत दिखाने की कोशिश बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बीती रात ही बुला लिया गया था। आपको बताते चले इस वक्त भी अहमदाबाद एयरपोर्ट को जिस तरह सजाया गया है और वहां पर ढोल लगानों के साथ जिस तरह लोगों की मौजूदगी है ताकि स्वागत में मेहमानों के कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए। 156 इतिहास में पहली बार इतनी सीटें जीतकर कोई पार्टी इतिहास रचने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार नजर आ रही है और उसी को और भव्य बनाने की, बहुत बड़ा बनाने की ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये गुजरात है और यही गुजरात मॉडल दिखाकर हम सब जानते हैं कि किस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का दिल जीता था, जिसके बाद 2019 ये 2022 है, लेकिन 2024 पर अब सीधी नजर। लेकिन पूरे के पूरे गांधीनगर को कैसे सजाया गया है, किस तरह की गई है तैयारी, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए क्या है बीजेपी का संदेश, उसको बताती हुई मेरी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की बड़े बड़े होर्डिंग से पूरा का पूरा गुजरात ये गांधीनगर पटा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे स्वागत है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, भूपेंद्र भाई पटेल की ये तस्वीर है, मुस्कुराता हुआ उनका ये चेहरा, और यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तस्वीर, अभिनंदन किया जा रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे पूरे के पूरे गांधीनगर को, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 2 बजे होना है, पूरे के पूरे गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और मेरे बाईं तरफ मैं चाहूंगी कि आगे की ओर हम बढ़ेंगे और फिर बाईं तरफ आप देखेंगे कि किस तरह की होर्डिंग लगाई गई है। बड़ा प्रधान के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात अभिनंदन कर रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए कि दरअसल बीजेपी आज कितनी बड़ी तैयारी के साथ शपथ ग्रहण को आगे की ओर ले जाना चाहती है। और यकीनन उसके लिए न सिर्फ बीजेपी शासित तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर को यहां पर बुलाया गया है, बल्कि इसके अलावा जो एनडीए शासित तमाम राज्यों के बड़े बड़े चेहरे हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि आज के समारोह के जरिए एक बड़ा संकेत और संदेश पूरे देश भर तक पहुंचे। क्योंकि गुजरात ने जिस तरह 2012 में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी, उसके बाद 2014 में हम सब ने देखा इसी गुजरात को एक बड़ा मॉडल बनाकर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पूरे देश का दिल जीता था। और अब तो 156 सीटों के साथ, प्रचंड जनादेश के साथ शक्ति प्रदर्शन की ये तैयारी है। यही कारण है कि दूर दूर से तमाम बड़े चेहरे गांधीनगर पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है उस मंत्रिमंडल का, जिसमें एक तरफ युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले तमाम जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार किया जा रहा है उस भव्य समारोह का, जिसको लेकर जोश, जुनून और जज्बे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भी पहुंच रहे हैं समारोह स्थल तक। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गांधीनगर आज तक। जरा रंग दिखाइए, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये जो गुजरात का रंग देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। सौरभ बख्तारिया के पास हम लौटेंगे। पंकज उपाध्याय, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से। पंकज, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से चमक रहा है एयरपोर्ट और कौन कौन से बड़े मेहमान एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, क्या मिल रही है जानकारी उनको लेकर? चित्रा, जिस तरीके का नजारा, जिस तरीके के यहाँ पर रंग एयरपोर्ट पे नजर आ रहे हैं, पहले कभी मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो नहीं देखे, जहां पर
तगड़ी सुरक्षा होती थी, आज वहां पर ढोल नगाड़े नजर आते हैं। मेरे पीछे ये कुछ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी पगड़ियां ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ही देर में बड़े बड़े नेतागण यहां पर आने वाले हैं, इसलिए उस मौके के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। दो शख्स यहां पर मौजूद हैं जो अपनी पगड़ी यहां पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का कहना है कि कुछ ही देर में स्मृति ईरानी यहां पर आने वाली है और उनके स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चित्रा डे वन से हम कह रहे थे कि इन चुनाव में मोदी फैक्टर नंबर 1 फैक्टर होने वाला है और वही साबित हुआ। 156 सीटों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, तो आज शक्ति प्रदर्शन तो होना लाजमी ही है। और एक ऐसे समय में जबकि ऑपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी 20 सीटों से कम में सिमट गई है और बड़े बड़े दावे और लिखित भविष्यवाणी करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आके सिमट गई है, तो यहां पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो किस तरीके से होने वाली है। मैं लौट रही हूँ पंकज, आपके पास मैं फौरन लौटूंगी। एक बार गोपी के पास कोई नई जानकारी है? गोपी, जिन लोगों को फोन आया है उनके इतर अलावा भी कुछ और चेहरे ऐसे हैं जो इंतजार में थे, कतार में थे, उनके पास फोन आ गया है, नहीं आया है? क्या जानकारी मिल रही है? कुल कितने लोगों को फोन कॉल आ चुका है कि आप मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने की तैयारी कीजिए, नए कपड़े पहनकर पहुंचे स्टेज तक? बिल्कुल, देखिए अब तक 16 लोगों को फोन आ चुका है। 16 लोगों को ये कहा जा चुका है कि तैयार हो जाइए, मंत्री बनने के लिए आपको शपथ ग्रहण करना है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो हो सकते हैं जिनको बिल्कुल लास्ट मिनट पे फोन करके जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कई नामों को लेकर अब भी जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। अब भी बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है और उसके बाद तय किया जाएगा कि 16 लोगों के अलावा और कितने लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही आपको बताएं कि जो लोग आज शपथ ग्रहण करेंगे उसमें कनू देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, मुलू भाई बेहरा का जो नाम है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा था उनको उन्होंने हराया है, तो वो नाम बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा बलवंत सिंह राजपूत, पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल, भानुबेन बाबरिया, बच्चू खाबड़, कुबेर डिंडोर, जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष संघवी, देवा मालम और प्रफुल्ल पानसेरिया, इन लोगों को अब तक जो फोन है वो पहुंच चुका है। अब जो सरप्राइजिंग फैक्टर है उनको भी फोन जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहे चित्रा कि जैसे ही ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा, करीब 3:30 बजे के आसपास जो SS1 है, स्वर्णिम संकुल 1 है, वहां पे कैबिनेट मिलेगी, पहली ही कैबिनेट मिलेगी और जो डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देकर काम शुरू कर दिया जाएगा। जब जीत हुई और मुख्यमंत्री ने जब मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग जो हमारा पहला कैबिनेट रहेगा उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारा जो हमने कहा था वो हम बातचीत उसमें जो दौर है उस पर चर्चा